जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम उमर अब्दुल्ला भी घायलों का हाल और रेस्क्यू अभियान जानने के लिए किश्तवाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनका दर्द बांटा। किश्तवाड़ में 4 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 60 से अधिक शव बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता है। ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जिंदगी की उम्मीद अब टूटती जा रही है। 14 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे किश्तवाड़ के चसोटी गांव में बादल फटा था, जिसके बाद तबाही का ऐसा सैलाब आया कि मकान, गाड़ियां, मंदिर, पुल और लोगों की जिंदगियों को अपने साथ बहा ले गया। तबाही के 3 दिन गुजर चुके हैं। पुलिस, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग राहत और बचाव अभियान में लगातार जुटे हुए हैं। बड़े बड़े बोल्डर, उखड़े हुए पेड़ और बिजली के ध्वस्त हुए खंभे हटाए जा रहे हैं। 60 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अब भी 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। 14 तारीख को किश्तवाड़ के चसोती इलाके में बादल फटने के बाद मची तबाही के बीच आज तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बता दें कि युद्ध स्तर पर अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों के साथ साथ मैनुअल जो यहाँ पर मलबा हटाने का काम है वो भी यहाँ पर तेजी से जारी है। इसी बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ एमआरटी की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर तेजी से प्रयास कर रही हैं कि जितने भी लोग यहाँ मलबे में दबे हुए हैं उन्हें यहाँ निकाला जा सके। और पूरी तरह से तबाही का मंजर जो है वो इस इलाके ने यहाँ पर देखा है और अब लगातार विभिन्न टीमें यहाँ पर कोशिश कर रही हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज यहाँ पर चलाया जा सके। चसोटी गांव किश्तवाड़ से करीब 90 किलोमीटर दूर है और मचैल माता मंदिर यात्रा का अंतिम सड़क मार्ग वाला पड़ाव है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ से 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 9,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदिर में पहुँचते हैं। इस बार यात्रा 25 जुलाई से शुरू हुई थी और 5 सितंबर तक चलनी थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ तबाही ने दस्तक दे दी। जहाँ माता के जयकारों का शोर गूंजा करता था, अब वहाँ सिर्फ गम में डूबी सिसकियों का शोर सुनाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ चसोती के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है, जिनकी आंखों में लगातार आंसू है। माता जी, क्या नाम है? कमलेशा देवी। जी, जब 14 तारीख को हुआ, आप लोग कहाँ थे? सारे इधर थे, घर में। कहाँ था, भागे उधर दौड़ दौड़ के। कहाँ जाएंगे? जंगल जाएंगे, उधर पहाड़ आएंगे, इधर बैठेंगे, सलाब आ जाएंगे। कहाँ जाऊंगी हम? अब कहाँ जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे हम? हमारे कुछ नहीं रहे, सारा घर शहर सब कुछ, हमारा सामान जितना था सारा चले गए, हम कहाँ बैठेंगे? इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हालात का जायजा लेने और पीड़ितों से मिलने के लिए आज घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना के जवानों से ब्रीफिंग ली और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की मदद से प्रभावित इलाकों का आभासी दौरा भी किया। हमारी मुकम्मल अभी कोशिश है कि जितना हो सके रेस्क्यू का काम हम कर लेंगे। उसके बाद रिकवरी का, जहाँ तक हमारी कोशिश है कि जितने लोग लापता हैं उनकी रिकवरी हो, और उसके बाद रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम तो हमने फौरी तौर किया है, क्योंकि कुछ लोगों के घर इफेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों के स्ट्रक्चर्स इफेक्ट हुए हैं, लोगों को एक माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान का तो कोई मुआवजा दे नहीं सकते हो, थोड़ा सा हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन किसी जान की आप कीमत लगा नहीं सकते हो। बादल फटने के बाद आया मलबा और गाद से भरा पानी पूरे गांव को समतल करता हुआ गुजर गया। आपदा का असर इतना खौफनाक है कि पूरा इलाका खंडहर में तब्दील नजर आ रहा है। मकान ढह चुके हैं, गाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं और सड़कें विशाल पत्थरों के चलते बंद हो चुकी हैं। सेना और राहत एजेंसियों का कहना है कि उनका बचाव अभियान लगातार जारी है और हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ इलाका और लगातार हो रही बारिश ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण बना रही है। रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।